मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जिला परिदर्शन में कबीरधाम जिले के बारे में। कबीरधाम जो है दुर्ग संभाग में सम्मिलित जिला है। दुर्ग संभाग के सम्मिलित जिलों की सूची यदि हम देखें, पहला राजनांदगांव, दूसरा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, तीसरा खैरागढ़ छुईखदान गंडई, चौथा दुर्ग, पांचवा कवर्धा, छठवा बेमेतरा, सातवां बालोद। इस चैप्टर में हम कबीरधाम जिले के बारे में चर्चा करेंगे। कवर्धा जिले से अगर हम लगे हुए सीमावर्ती जिलों की चर्चा करें तो यह जो है मुंगेली जिले को स्पर्श करती है। नीचे की तरफ खैरागढ़ छुईखदान गंडई व बेमेतरा, इन तीन जिलों को मूल रूप से स्पष्ट करती है कबीरधाम कवर्धा जिला। मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। सीमावर्ती राज्य की यदि हम चर्चा करें तो यह मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की यदि हम चर्चा करें तो नेशनल हाईवे 130 जो कि मुंगेली की तरफ जाती है पंडरिया से होते हुए, यह जो है यहाँ से गुजरती है। कवर्धा क्षेत्र से नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यहाँ से गुजरती है जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक जाती है। नेशनल हाईवे 130A मुंगेली क्षेत्र की तरफ जाने वाली, मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे 30, यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कवर्धा जिले से गुजरती है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की यदि हम चर्चा करें, कवर्धा जिले से लगा हुआ मैकल रेंज पर्वत, मैकल पर्वत श्रेणी यहाँ से लगा हुआ है इसका विस्तार क्षेत्र में। बदरगढ़ की चोटी जिसकी हाइट जो है 1176 मीटर है, यहाँ स्थित है कवर्धा क्षेत्र में। भोरमदेव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। चिल्फी घाटी का क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है कबीरधाम क्षेत्र में। स्टेट हाईवे 5 भी यहाँ से गुजरती है। प्रमुख क्षेत्रों में पंडरिया, बोरला, रेंगाखार, सहसपुर लोहारा, ये जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। सहसपुर लोहारा क्षेत्र नीचे की तरफ स्थित है जहाँ से स्टेट हाईवे 5 जो है गुजरती है। ये जो है कबीरधाम जिले के बारे में भौगोलिक विस्तार क्षेत्र हैं। कवर्धा जिले के जिला गठन की यदि हम बात करें 1998 में गठित हुआ। जिला मुख्यालय कवर्धा है। मातृ जिला राजनांदगांव व बिलासपुर। सीमावर्ती जिले जो हैं मुंगेली जिला, बेमेतरा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। सीमावर्ती राज्य जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। मूल रूप से यहाँ पाई जाने वाली जनजाति बैगा व अगरिया जनजाति कवर्धा जिले में। राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देखा नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 130A, यह दोनों जो है यहाँ से गुजरती हैं। कवर्धा के रियासत, कवर्धा रियासत 14 रियासतों में से कवर्धा रियासत यहाँ था। नदी जो है हाफ नदी व बंजर नदी, यह नदी यहाँ से गुजरती है। जलप्रपात मूल रूप से रानी डहरा जलप्रपात, गोदगोदा जलप्रपात यहाँ स्थित है। मूल खनिजों की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ जो है लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये खनिज जो है पाई जाती हैं। लौह अयस्क के क्षेत्रों की यदि हम चर्चा करें, एकलामा, चेलिकलामा, चिल्फी घाटी कवर्धा क्षेत्र के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। बॉक्साइट बोरई दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर रणजीतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा, हरिन छपरा जो है यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। उद्योग की यदि हम चर्चा करें, भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में स्थित है, 2003 में निर्मित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, यह भी कवर्धा जिले में स्थित है, 2015-16 में निर्मित। एथेनॉल प्लांट जो है यहाँ स्थित है। तो यह सभी जो है कवर्धा जिले में उद्योग हैं। अभ्यारण्य की यदि हम चर्चा करें, भोरमदेव अभ्यारण्य 163 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2001 में बना भोरमदेव अभ्यारण्य। पर्यटन या पुरातात्विक स्थल की यदि हम चर्चा करें, कवर्धा जिले में भोरमदेव का मंदिर प्रसिद्ध चर्चित स्थल, इसी की वजह से छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरमदेव मंदिर लक्ष्मण राज द्वारा निर्मित है, नागर शैली से निर्मित मंदिर, भोरमदेव का मंदिर। मड़वा महल छपरी ग्राम फड़ीनाग वन से संबंधित है। छेरकी महल चौरा ग्राम कवर्धा में स्थित है। पचराही जो है एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। घटियारी शिव मंदिर यहाँ स्थित है। गुफा की यदि हम बात करें, बखारी गुफा, बम्हनदेई, सिंहदेई गुफा यहाँ चर्चित हैं। राज्य संरक्षित स्मारक यदि हम बात करें, भोरमदेव के मंदिर को मड़वा महल, छेरकी महल राज्य संरक्षित स्मारक में सम्मिलित है। बदरगढ़ की चोटी हमने देखा 1176 मीटर। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी यहाँ स्थित। प्रदेश को जो है वृक्ष छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है क्योंकि कवर्धा रेंज में सबसे कम वर्षा क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ में मालूम पड़ता है। तो यह जो है वृक्ष छाया प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यह जो है हमने कवर्धा जिले के बारे में चर्चा किया।